ये देखकर कहता है भाई मैंने तो आपके दुश्मन के हक में ये कलेमात अदा किए हैं और आप खफा होने लग गए। देखकर कहते हैं उसकी तहरीर का एक एक हर्फ बता रहा है कि अंबिया का अंदाज़े तहरीर ये है। ये कैरूज कहते हैं जब आपको यकीन हो रहा है कि ये अंदाज़े तहरीर अंबिया का है तो फिर आप उसकी जिद बनकर क्यों जा रहे हैं? आपने कौम को आमादा क्यों नहीं किया कि हम उसे नबी तस्लीम करें? देख के कहते हैं जो गिरजा यहां बना हुआ है 2 लाख दिरहम सालाना उसकी आमदनी है जो सिर्फ मुझे मिलती है और कोई मुझसे पूछ-गुछ करने वाला, हक हिसाब लेने वाला नहीं है। तो अगर मैं मोहम्मद की नबूवत का इकरार कर लूं, वाह साहिबाने, मैं तो अगला फिक्रा नहीं देना चाहता था, आप खामोश हो गए। मैंने पहले अर्ज किया मेरा अंदाज जरा तब्दील हो गया है। अगर मैं मोहम्मद की नबूवत का इकरार कर लूं तो ये सारी मादियत परस्त का महल जमीन बोस हो जाएगा। पता चल गया कि हमेशा हक को समझने के बावजूद कुछ मादियत परस्त इसमें पर्दा डालते रहे हैं। बहरहाल बुजुर्गान दीन, बिरादरान मिल्लत, 9 हिजरी 22 जिलहज्जा ये मुख्तसर सा काफला मदीने से बाहर पहुंचा। जिस कर्रो फर्क के साथ ये रहने के आदी थे और रसूल के मिजाज को पसे पुष्ट रखते हुए उसी रेशमी लिबास में मलबूस, जेवरात में लदे हुए मस्जिद नबवी में पहुंचे। कायनात को दर्स से अखलाक देने वाले रसूल ने, खुलुक़ अजीम के मिस्दाक रसूल ने इनको मुंह लगाना गवारा न किया। बड़े शिकस्ता खातिर हुए कि दावत दी है और अब बात करना गवारा नहीं की। बाहर निकले, जिन जिन से शनासाई थी, वाह साहिबाने मदीना, भाई कल कोशिश करें सामने वो बैठे जो मेरी बात ले सके। जिन जिन से शनासाई थी उनसे शिकायत की कि हमें तुम्हारे नबी ने बुलाया है, हम इतने दूर से चलकर आए हैं और अब बात करना भी गवारा नहीं कर रहा। तो सबने नाम उसका लिया जो नबूवत शनास था। मैं तो चाहता था कि मैं अपने अंदाज में पढ़ूंगा 5 दिन, लेकिन आप चाह रहे हैं थोड़ा आसान करूं कि जो नबूवत शनास था सबने उसकी तरफ इशारा किया जो इशारों का मोहताज नहीं था, बल्कि खुद तकदीर के फैसले इशारों से किया करता था। बहरहाल ये अली तक पहुंचे कि आपके नबी ने बुलाया है और अब हमें मुंह लगाना गवारा नहीं किया। आपने सरता पा देखा, देखकर फरमाते हैं इसी लिबास में गए थे? कहते हैं बेशक यही हमारा लिबास है। फरमाया चटाई पर बैठकर कायनात के फैसले करने वाला रसूल। सुभान अल्लाह जी, तुम्हें इस लिबास में देखना गवारा नहीं करता क्योंकि शरीयत मुहम्मदी में मर्द पर रेशमी लिबास पहनना और सोना पहनना हराम है। मैं पढ़ गया, आप खामोश हो गए। कोई कितना बड़ा रईस आदम क्यों ना हो और मौका कितना बड़ा खुशी का क्यों ना हो, अगर दीन मुहम्मदी पर जिंदगी बसर कर रहा है और
अपने आप को मुसलमान कहलवा रहा है तो उस पर शरीयत मोहम्मदी में रेशमी लिबास पहनना मर्द पर हराम है। जब आम आदमी नहीं पहन सकता तो एक मौलाना पहन के मिंबर पे आ जाए। बहरहाल इन्होंने सादगी का लिबास अपनाया, मस्जिद रसूल में पहुंचे। रसूल पाक ने इनको खुशामदीद कहा। वो दिन था इतवार का, संडे का, 22 जिलहज्जा 9 हिजरी। किताब का नाम तफसीर अल मीज़ान, दूसरी किताब का नाम तफसीर अल काशिफ, तीसरी किताब का नाम उर्दू में नुकूश इस्मत, अहले सुन्नत की उर्दू में किताब का नाम सीरत रसूल अरबी, और अहले शिया की बाकी बहुत सारी किताबें। 22 जिलहज्जा बरोज इतवार ये मस्जिद में रसूल के पास पहुंचे थे। बैठे हुए उसकुफ ने अपने साथियों को इशारा किया, अब्दुल मसीह और आकिब को, कि नाकूस बजाओ, मस्जिद में घंटियां बजाओ, हमारी इबादत का वक्त हो गया है। उन्होंने आहिस्ता से सरगोशी करते हुए कहा, शहर भी मुसलमानों का, मस्जिद भी मुसलमानों की, उनका नबी भी मौजूद है, वो खुद भी मौजूद है, और तुम कह रहे हो घंटियां बजाओ, हमारी नमाज का वक्त हो गया उनकी मस्जिद में। खैर तो है, कहता है जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो, अभी पता चल जाएगा कि नबी है या नहीं है। ओहो, ओहो, आहा, हाय हाय, हैदर नाकूस बजा, बैतुल्ला से रुख फेर कर, यानी मगरब से रुख फेर कर बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके या अपने तरीके की नमाज अदा करने के लिए खड़े हुए। कुछ सहाबा ने रसूल पाक से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, शायद हमें सबक देना था, इसलिए अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद भी हमारी, आप भी मौजूद, और हमारी मस्जिद में खड़े होकर ये नसारा अपने तरीके की नमाज पढ़, आप हमें हुक्म दें, हम इनको रोक दें। रसूल पाक ने जवाबन क्या फरमाया, ला इकराहा फिद्दीन, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि दीन में जबर नहीं। ओहो, ओहो, वाह सब जीते रहे, सलामत रहे। क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि दीन में जबर नहीं है। इन्हें इनके तरीके पर नमाज पढ़ लेने दो। अब यहां पर गुलफाम को बैनुल अक़वामी सतह पर यह कहने का पूरा पूरा हक हासिल है कि रसूल कायनात का दर्स सीरत वो दर्स है जिसके लिए अल्लाह का वाज़ेह हुक्म है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए मगरिब और मशरिक का उसवा नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रसूल का उसवा हसना है। अब रसूल का उसवा क्या है कि अपनी मस्जिद में अपने मौजूदगी में नसारा को नमाज पढ़ने से नहीं रोकते। आज अगर कोई मादियत परस्ती के दलदल में धंस कर अपनी मस्जिद के दरवाजे पर लिख देता है कि ये फुला मसलक वाले लोगों की मस्जिद है, बाकी मसालिक के लोग यहाँ आकर नमाज न पढ़े, उसे सोचना पड़ेगा कि वो किसकी सुन्नत पे अमल कर रहा है। वाह, सलामत रहे, आबाद रहे। उसे ये देखना पड़ेगा कि वो किसकी सुन्नत पर अमल कर रहा है। रसूल ने इन्हें नमाज पढ़ने दी, नमाज से फारिग हुए, रसूल के कदमों तक पहुंचे,
उसकोफ ने सबसे पहला जो सवाल किया वो ये था कि ऐ यतीम अब्दुल्ला, क्या आप ये वजाहत फरमाना गवारा करेंगे कि आपके नजदीक हजरत ईसा बिन मरियम का मकाम क्या है जिसे हम इब्नुल्लाह मानते हैं। वाह वाह वाह। अब रसूल ने सूरा मरियम की आयात यहां से पढ़नी शुरू की, जो मैं सारी नहीं पढ़ रहा। वज़्कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकान शर्किया फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविय्या कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तकिया काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी ले आहबा लके गुलामन ज़किया कालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अको बगिया। ऐ अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर, मेरे यहां बच्चा होगा जबकि तुझे इल्म नहीं है कि मेरे साए को भी किसी मर्द के साए ने बस नहीं किया। ओहो, और ना मैंने दीन से बगावत की है। नहीं साहिबान मदीना, मैंने बाकी आयात का तर्जमा नहीं किया, इसका किया है, अमदन किया है, लेकिन आपकी तवज्जो जरा मबजूल है इसलिए बात नहीं ले सके। ना तो मेरे साए के साए पर किसी मर्द का साया पड़ा है, और ना मैंने दीन से बगावत की है। मालूम हुआ जो भी ये रास्ता दीन से हटकर अपनाता है वो यहां भी दीन का बागी है, वहां भी दीन का बागी है। काला कदालिक, बीबी तूने सही कहा, तू इसी तरह है, तू तैयबा है, तू ताहिरा है, तू मासूमा है, तू पाकीज़ा है, तू बतूल ज़माना है। लेकिन तेरा रब फरमा रहा है होवा अलैया हय्यन, उस पर ये आसान है बगैर शौहर के, बगैर वसीले के, बगैर वास्ते के गोदी को पुर्रौनक फरमाना। अब सारी आयात पढ़कर रसूल यहां पहुंचे कि जब यहूद ने एतराज किया कि या उख्ता हारून मा काना अबू किम्रा आसाम व मा कानत उम्मो के बगिया, कि ऐ हारून की बहन, ये उस जमाने का छटा हुआ बदमाश था, बीबी का हकीकी भाई नहीं था। नफरत के सबब ताना देते हुए कहा कि ऐ हारून की बहन, न तेरे बाप के किरदार में फर्क था और न तेरी मां की तहारत में शक था, तो बगैर शौहर के तेरी गोद में बच्चा कैसे आ गया। फाशारत इलैह, हुक्म मिला हुआ था, बीवी ने बच्चे की तरफ इशारा किया। जैसे इशारा किया वो देखकर कहते हैं हम इस बच्चे से गुफ्तगू करें, ये हमसे बातें कैसे करेगा। चूंकि उनके जहनों में ये बच्चा आम बच्चों जैसा बच्चा था। हाय हाय वाह जी वाह। कालू कैफा नुकल्लिमो मन काना फिल मादे सबिया, हम उससे बात कैसे करें जो आगोश मादर में ये झूले में मामूली सा अभी नवमौलूद बच्चा है। चूंकि इन्होंने बच्चा समझा था आम बच्चों जैसा, इसीलिए इन्हें ताज्जुब हुआ कि ये बात कैसे करेगा। मालूम हुआ जो भी मासूम की गुफ्तगू पर दुनिया में आते ही जो वो कलाम करता है, एतराज करता है, वो मासूम के मकाम से वाकिफ नहीं। हैदर जैसे इन्होंने एतराज किया, काला इन्नी अब्दुल्ला, कि सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूं। बस जी मैं रुक गया यहां पर। हो सकता है कुछ मेरे सामीन मेरा साथ ना दे, लेकिन मुझे उस पर कोई भी किसी किस्म का अफसोस नहीं होगा,
क्योंकि जो मैंने देना है मैं दे रहा हूं। ईसा ने सबसे पहले क्या कहा? मैं अल्लाह का बंदा हूं। यहूदियों ने कब कहा था तू अल्लाह का बंदा नहीं है? वाह जी वाह, चुप कर गए ना आप साहब। मेरे अजीज बेटो, मेरे भाइयों, बुजुर्ग तो समझते हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं बेटा, यहूद एतराज कर रहे हैं बीबी मरियम की इस्मत पर। उन्होंने तो इस बच्चे से कुछ कहा भी नहीं। ये जवाब देते मेरी मां तैयबा है, मेरी मां ताहिरा है, मेरी मां पाकीज़ा है। नहीं, जवाब दे रहे हैं अपने मुतल्लिक कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। वातानी अल किताबा, मैं साहिब किताब हूं। वज्जाअलनी नबिय्या, उसने मुझे नबी बना के भेजा है। मां के लिए कुछ नहीं कहा, अपना कसीदा सुना दिया। नहीं साहब, इस तरह मजा नहीं आएगा। बेटा जी ये मोबाइल रख दे, मेरे सामने बैठे तो मेरा साथ दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरूद पढ़े, सलावत। ओहो हो, अच्छा जी ढीली ढीली सलवात और भी पढ़ दे, सलावत। यानी एतराज हो रहा है मां पर कि बगैर शौहर के बच्चा कैसे ले आए। जवाब देना चाहिए था उसकी तहारत का, उसकी इस्मत का, उसकी अजमत का। जवाब दे रहे हैं अपने मुतल्लिक। उन्होंने कब कहा था तू अल्लाह का बंदा नहीं है? जब उन्होंने ईसा पर एतराज ही नहीं किया तो ईसा ने यह जवाब क्यों दिया? हाँ, नतीजा देखे जवाब का। जैसे यहूदियों को पता चला कि यह मामूली बच्चे की मां नहीं बल्कि यह नबी की मां है, फौरन वो जनाबे मरियम के कदमों पर झुके और झुककर माफी मांगी कि हमें माफ कर दे, हमें पता नहीं था कि तू एक नबी की मां है। गो यहूदी थे, लेकिन जब पता चल गया ये नबी की मां है तो अब नबी की मां के दीन पे शक नहीं किया, उसकी तहारत पर एतराज नहीं किया। तो क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो अल्लाह का बंदा पहले क्यों कहा? मालूम हुआ ईसा के इल्म में था कि आगे बढ़कर ये नसारा मुझे इब्नुल्लाह कहेंगे, अल्लाह का बेटा कहेंगे। तो पहले दावा यही किया कि खबरदार मुझे इब्नुल्लाह ना कहना, मैं अब्दुल्लाह हूं, अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा हूं। तो जो ईसा मेरे मोहम्मद का उम्मती है, जब वो आगोशे मादर में इल्म गैब रखता है, तो जो नबी और अंबिया है, जो सैयदुल मुरसलीन है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा, मैं साहिब किताब हूं। कहां है किताब? पूरी दुनिया के नसारा और पूरी दुनिया के मुसलमान दिखा दे कि इंजील कहां थी। ईसा के सीने पे थी, ईसा के हाथों में थी, बीबी मरियम की गोदी में थी। लीजिए मेरे अजीज बेटो, ये बात आपके लिए बुजुर्ग जानते हैं, आप साहिबाने इल्म हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये प्रोग्राम, ये मजालिस का सिलसिला सिर्फ अजीजाने मिल्लत ने कायम व दायम किया है। खुदा और इनकी तौफीकात में इजाफा करे। तो मैं एक बात यहां देना चाहता हूं कि ईसा के गोदी में, सीने पर, हाथों में इंजील नहीं थी। ईसा की मां की गोद में इंजील नहीं थी। जब है ही नहीं तो फिर क्यों दावा कर रहे हैं कि मैं साहिब किताब हूं? तो मेरे बेटो, शिया सुन्नी दोनों तफसीरों में यही लिखा हुआ है कि ईसा के सीने में इल्म किताब मौजूद था। भाई, ईसा के सीने में इल्म किताब मौजूद हो और वो दावा करे कि मैं साहिब किताब हूं तो कोई एतराज नहीं करता। और वमन इंदहु इल्मुल किताब का मिस्ताक मोहम्मद के हाथों पे आते ही कुरान सुना दे।
बड़ी मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या, और उसने मुझे नबी बनाया है, बनाएगा नहीं। वाह, मैं पढ़ गया, आप सारे चुप कर गए। जाला माजी का सीगा है, मुजारे का नहीं है कि मुझे नबी बनाएगा ना, मुझे नबी बना के भेजा है। तो जो ईसा मेरे नबी का उम्मती है, जब वो एक लम्हे के लिए बगैर नबूवत के नजर नहीं आता, तो जो मोहम्मद नबियों का नबी है वो 40 साल बराबर किसी गैर दीन पर हाय 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 हाय। वासानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्यम व बर्रम बिवालिदती व लम तजअलनी जब्बारन शक़िय्या। मेरे रब ने मुझे वसीयत की है नमाज पढ़ने की और ज़कात देने की। लो साहिबान, मैं रुक गया, बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं इस मकाम पर। आसानी मेरे रब ने मुझे वसीयत की है। किस चीज की वसीयत की है? बिस्सलाति वज़्ज़कात, नमाज पढ़ने की, ज़कात देने की। नमाज और ज़कात का जिक्र साथ साथ है, अल्लाह की वसीयत भी है, जिक्र भी साथ साथ है। पूरी इंजील खंगाल के मैंने देख ली है, कहीं नजर नहीं आता कि जनाब ईसा ने एक ही वक्त में नमाज भी पढ़ी हो, ज़कात भी दी हो। ओहो भैया, किसका बच्चा है? बिठाएं से आराम से, एक तरफ बिठाएं, उठाएं इस बच्चे को, एक तरफ बिठाएं। बैठो बेटा, आराम से बैठो। मिलके नारा हैदरी। हो अल्लाह की वसीयत है नमाज पढ़ने की और ज़कात देने की, इकट्ठी वसीयत है। लेकिन कहीं ईसा की जिंदगी में नजर नहीं आता कि एक ही वक्त में नमाज भी पढ़ी हो और ज़कात भी अदा की हो। जिसे वसीयत है वहां तो नजर नहीं आता, जिसे वसीयत नहीं है वो हालत रकू में नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा। होय होय होय। चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, समझ रहे हैं जी? बेटा बात समझ में आ रही है? आपको भी आ रही है बेटा? शाबाश, जीते रहो। वह बर्रम बिवालिदती व लम तजअलनी जब्बारन शक़िय्या, और मेरे रब ने मुझे वसीयत की है अपनी मां से नेकी करने की। वाह, ताकि मैं जाबिर और बदबख्त बन के न रहूं, शकी बन के न रहूं। मालूम हुआ जो अपने माँ बाप के हक में गुस्ताख है, वो न कल सईद था यानी नेक बख्त था, न आज नेक बख्त है। जब आपने ये आयत पढ़ी, अब उसके बाद आपने फरमाया कि ये है ईसा बिन मरियम। ये हक है जिस पर तुम शक कर रहे हो, ये ईसा बिन मरियम है। औसान खता हुए उसको अपने आप को संभाला, आखिर साहिब इल्म था। देखकर कहते यतीम अब्दुल्ला, गुस्ताखी माफ, लहजा बदल गया। वाह, गुस्ताखी माफ, लहजा बदल गया। हजरत इब्राहिम का बाप कौन था? मन काना अबू हो, फरमाया हजरत तारुख। उसके बाप हजरत तारुख अलैहिस्सलाम थे। हजरत यूसुफ का बाप कौन था? फरमाया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। कहते हैं हजरत मूसा का बाप कौन था? फरमाया हजरत इमरान अलैहिस्सलाम। कहते हैं गुस्ताखी माफ, बसद मादरत, ऐ यतीम अब्दुल्ला अबुल कासिम, आपका बाप कौन है? आपने फरमाया अगर सुन सकता है तो सुन। इब्राहिम, इब्राहिम से इस्माइल, इस्माइल से कीदार, कीदार से हमल, हमल से बिन्त, बिन्त से सलमान, सलमान से हमसी,
हमसी से अलसी, अलसी से अदद, अदद से ऊद, ऊद से माद, माद से नजार, नजरात से मुदरक्का, मुदरक्का से खुजैमा, खुजैमा से कनाना, कनाना से फहर, फहर से गालिब, गालिब से लुई, लुई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसाई, कुसाई से अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ से अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब जिससे है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह। दरूद पढ़िएगा, सलाम। वाह जी वाह, जीते रहे। जो खामोश बैठे हैं वो भी जीते रहे। सलामती हो आप सब। देखकर कहते हैं जब हर एक का बाप है तो फिर ईसा का बाप कौन है? जब आपका अपना बाप है तो फिर ईसा का बाप कौन है? अब बेसाया नबी ने जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा वही के साए में बसर हो रहा था, वही कहा जो वही ने कहा। नहीं साहब, मायूसी हुई है मुझे, क्योंकि मेरा मिंबर जरा अलग है थोड़ा सा। यही वजह है शाह जी बार बार नवाज शाह, बाबा नवाज शाह गुजरात मुहर्रम पढ़ने की दावत दे रहे हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ नहीं, जरा मेरा हौसला बनने ले दें। तो गुजारिश ये है कि हमारा वो नबी जो वही के साए में जिंदगी बसर कर रहा था, जब उसको अपने पूछा कि ईसा का बाप कौन है, तो आपने वही कहा जो वही ने कहा। अब वही ने क्या कहा? मेरा हबीब इनसे कह दो, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलकहु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। ईसा अल्लाह के नजदीक मसल आदम है। वाह जी वाह, जीते रहे। ईसा अल्लाह के नजदीक मसले आदम है, जिसको अल्लाह ने तुराब से, मिट्टी से खल्क किया। सुम्मा क़ाला लहू कुन, फिर उसके लिए कहा हो जा। ज़हनों में रहे, अल्लाह कहता नहीं। ये मैं आइंदा तकरीर में कोई मौजू चल पड़ा तो इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। खुदा कौन कहने का मोहताज नहीं, ये हमें समझाने के लिए है कि इधर कहा हो जाओ, बस उसी वक्त यकूनो वो हो गया। बस साहिबान, तमहीद से गुजर कर मैं आपको यहां तक ले आया। 15 मिनट सिर्फ बाकी है, जिनमें से 5-7 मिनट में और लेकर जहां मौजू रुकता है वहीं मैं रोक लेता हूं। यहां अल्लाह ने मसले आदम कहा है, मिसले आदम नहीं कहा। खुदा ने यह तो फरमाया है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम। मसल कहा है, मिसल नहीं कहा। अल्लाह का मसल कहना और मिसल न कहना इस बात की दलील है कि मसल का माना और है। वाह जी वाह जी, और मिसल का माना और है। यानी इन दोनों में फर्क है। यह कहना कि दोनों एक हैं, नहीं। बाएतबार लैंग्वेज और अरबी लुगत के एतबार से इन दोनों में फर्क है। मिसल में और मसल में जो फर्क है वो क्या है? 2 लफ्जों में। मिसल का माना है शबी, मानिद, हू बहू उस जैसा। बस और मैं तशरीह नहीं कर सकता। अच्छा चलो यूं तशरीह कर दूं अब बच्चों को समझाने के लिए जो चुप कर गए। 2 जुड़वा भाई हूं, दोनों जुड़वा हूं और एक ही शक्ल सूरत और गुफ्तार किरदार में हूं, तो कभी कभी मां बाप को भी नाम लेने में दुश्वारी पड़ जाती है कि आया ये नाम वाला ये है या ये है। तो इसे अरबी में कहते हैं मुशाबहते तामा, यानी मुकम्मल तौर पर किसी का शबी होना, किसी जैसा होना। चलो मदीने वाले हो चुप कर गए,
मैं एक और बात कर देता हूं, चलो समझाना जो है बच्चों को, बुजुर्गों को नहीं। वो देखो शबे हिजरत, जब रसूल ने अली से कहा नम अला फराशी कि अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी चादर सोहड़ के सो जाओ, ताकि काफिर यही समझे कि मोहम्मद के बिस्तर पर मोहम्मद सो रहा। यही वजह है तारीख कामिल जल्द नंबर 2 अरबी में मतबूआ बैरूत लबनान, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं, 2 लफ्ज दे रहा हूं, सारी रिवायत नहीं पढ़ रहा। उसमें यह दर्ज है कि जब रसूल पाक अली को सुलाकर जाने लगे तो कोई अकबी दरवाजा नहीं था। लो साहब एक और बात दे रहा हूं, वाह सुभान अल्लाह, कोई घर के पीछे दरवाजा नहीं था, अकबी दरवाजा नहीं था, एक ही मेन दरवाजा था। कुछ कहते हैं उस जमाने में दरवाजे का रिवाज ही नहीं था, सिर्फ आने जाने का रास्ता था और कपड़ा लटका देते थे। कुछ तरीकों में है नहीं दरवाजा था खजूर का। बहरहाल जो भी समझे एक था, दाएं बाएं पीछे कोई जाने आने का रास्ता नहीं था। अब जिस दरवाजे से निकलना था उस दरवाजे पर काफिर जमा थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सारा कुफार का नलगा कहां था? उसी दरवाजे के आगे, जो एड़ियां उठा उठा कर देख रहे थे। अब जब रसूल पाक चले हैं तो किसी और रास्ते से तो गए नहीं, उनमें से गुजर कर गए हैं, तो किसी ने पहचाना क्यों नहीं कि ये मोहम्मद है? वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल है भाइयों आपके चुप करने की। जो बच्चे मैट्रिक क्लियर कर चुके हो उन्हें बोलना चाहिए, बाकियों के लिए मुश्किल है, वो नहीं समझ सकते। रसूल पाक जा रहे हैं उसी दरवाजे से जिस दरवाजे पर खून के प्यासे जमा हैं। वो कुछ सो थोड़े रहे थे, ऊँग थोड़े रहे थे, वो तो आई इरादा कत्ल लेकर आए थे। वो तो चाको चौबंद खड़े हुए थे और रसूल उनके सामने, सामने नहीं उनके दरमियान में से फटी फटी आंखों से देख रहे हैं और रसूल उनके दरमियान में से गुजर कर जा रहे हैं, लेकिन वो पहचान नहीं सके कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। मालूम हुआ मासूम लोगों में रहते हुए भी जब तक ये न चाहे कि मैं पहचाना जाऊं, कोई उसे पहचान नहीं सकता। ओहो हो बेटा जी, मेरा फिक्रा नहीं लिया गया। ओहो ओहो, मालूम हुआ मासूम लोगों में रहते हुए भी जब तक खुद न चाहे कि मैं पहचाना जाऊं, उस वक्त तक कोई आंख उसे पहचान नहीं सकती। वो पहला मोहम्मद था, ये पर्दे में आखिरी मोहम्मद है। आहा हा, उसने ये मंजर दिखाकर तारीख के सीने पे रकम कर दिया कि खबरदार मेरे बेटे की खैबत का इनकार न करना, वो तुम्हारे दरमियान भी होगा, नजरों से गायब भी होगा, जब चाहेगा नजर भी आएगा। वाह जी वाह। और मशीयत इलाहिया के साए में वो गायब भी रहेगा। फअख़ज़ हुफ़नतम मिन तुराब, रसूल ने मुट्ठी भर जमीन से तुराब उठाई, उठाकर फजअलहु अला रूसिहिम, उनके सरों पर रसूल ने वो मिट्टी फेंक दी। या रसूल अल्लाह, ये मिट्टी क्यों फेंकी? कहा पगले तुझे समझा रहा हूं कि ये आए हैं मुझे कत्ल करने, मैं सुला के जा रहा हूं अली को। अली है अबू तुराब। जब ये मुट्ठी भर तुराब का मुकाबला नहीं कर सकते, क्यों जी? मदीने में यही रिवाज है, पीछे से दरमियान से कोई नारा नहीं लगाया करता, सारे आगे वाले लगाते हैं नारे। वाह
मिट्टी डाली और रसूल पाक फन तलका, लिहाजत ही में सारी रिवायत नहीं पढ़ रहा, चले गए। इधर रसूल रवाना हुए, फ़अताहुम आतिम, उनमें से एक काफिर जो रह गया था, जिसने वादा किया था कत्ल में शरीक होने का, वो दौड़ा हुआ आया, आकर करीब जो खड़े हुए थे उनकी तरफ देखकर कहते हैं क्यों खड़े हो? फ़क़ाला मा तंतज़िरू, किसका इंतजार कर रहे हो? कहते आज तबूर मोहम्मद, मोहम्मद का इंतजार कर रहे। कहते खय्यबकुमुल्लाह, वो अल्लाह तुम्हारा सत्यानाश करे, तुम्हें रुसवा करे, जिसको कत्ल करने आया वो तो गया, तुम्हारे सरों पर खाक डालकर वो तो चला गया। कहते कहां गया? कहते आंखों से देख के आ रहा हूं कि वो चला गया है। अब इन्होंने क्या किया? फवदउ ऐदियहुम अला रूसिहिम फराउ तुराब, इन्होंने अपने हाथ उठाकर सरों पर रखे तो मिट्टी इनको सरों पर नजर आई। जैसे मिट्टी सरों पर नजर आई तो अब इन्होंने एड़ियां उठाई, गर्दन बढ़ाई, गर्दन बढ़ाकर टिकटी बांधकर रसूल के बिस्तर की तरफ देखा। देखकर कहते हैं तू सच्चा है या हम सच्चे हैं? हमारा सत्यानाश हो या तेरा सत्यानाश हो? आ देख, हादा मोहम्मदुन नाइम, ये देख मोहम्मद सो रहा है। ये है मुशाहबत तामा। हो ये है वो तशबीह, ये है वो मुशाबहत जो रसूल की अली को अल्लाह ने खुद अता की। लेकिन मुशाबे होने के बावजूद सारी जिंदगी अली यही कहता रहा, अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मदिन, कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं जो मुशाबत तामा रखता है। जब वो नहीं कहता मोहम्मद मुझ जैसा, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो फिर हवाओ हवस की गलियों में ठोकरें खाने वाला बशर, बाशर खैरुल बशर के लिए कैसे कह सकता है कि वो हम जैसा एक बशर था? तो ये है मिसल। लेकिन अल्लाह ने ईसा को आदम की मिसल नहीं कहा, बल्कि आदम की मसल कहा है। तो मसल के मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जहां कुतुब लुगत में और मानी है और भी हैं, उन मानी में से एक माना है हुज्जत, दलील, निशानी, आयत, यानी जो जिसको पहचान करवाने की दलील बने, हुज्जत बने, उसे कहते हैं मसल। वल्लाहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़, सूरा ar-rum की आयत। जमीनों और आसमानों में अल्लाह के लिए बुलंद से बुलंद मसल है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए आला बुलंद मसल है। लेकिन सूरा अश-शूरा की आयत, वलैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिस्ल कोई शय नहीं। वाह, मैंने बड़ा समेट के पढ़ा है और आप भी सर्दी की वजह से खामोश हो गए, हालांकि इस नूर महल में सर्दी का तस्वर भी नहीं है। तो अल्लाह की मसल है, लेकिन अल्लाह की मिसल कोई नहीं, यानी ना कोई अल्लाह की शबीह है, ना कोई अल्लाह का बदल है, ना किसी में अल्लाह का हलूल है। ये है हम अल्हम्दुलिल्लाह। जहां जहां तक मेरा इस वक्त ये केसर देखा जा रहा है, मैं अपने मजहब की वकालत करते हुए ये कलिमात अदा करने का पूरा पूरा हक रखता हूं कि हम शियान मोहम्मद और आले मोहम्मद 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से हर एक को मसलुल्लाह मानते हैं, मिसलुल्लाह नहीं मानते। ओहो, काफी अहबाब चुप कर गए हैं। हम अल्लाह की मसल मानते हैं इनको,
लेकिन अल्लाह की मिसल नहीं मानते। यानी हमारा ईमान है कि ये अल्लाह को अल्लाह मनवाने की दलील है। इलाही कफानी फखरन अन तकून ली रब्बन व कफानी इज्जत अन अकूना लका अब्दन। कायनात का वो अली जो अलीउल आला को मनवाने के लिए खल्क हुआ था। साहिबाने मदीना, मैं आपके मिजाज समाज से नावाकिफ हूं। मैंने पहले कहा है, बड़े अरसे के बाद मैं हाजिर हुआ हूं। हमसे यह कहना कि शिया दरपर्दा अली को अल्लाह मानते हैं या अल्लाह से मिलाते हैं, खुदा की कसम मैं ये कस्में ना खाता। केसर चूंकि बराह रात देखा जा रहा है इसलिए मैं इस वक्त कस्में खा रहा हूं। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तदा की कसम, कुरान खुदा की कसम, सैयद शुहदा की कसम, बैतुल्लाह की कसम, आइम्मतुल हुदा की कसम, हम शिया अली को अली मानते ही इसलिए है कि अली ने अल्लाह मनवाया है। अली ने अपने काल से, अपने फेल से, अपनी गुफ्तार से, अपने किरदार से खुदा को खुदा मनवाया है। इसीलिए तो फरमाते हैं वलाउला नहनो मा उरिफल्लाह वलाउला नहनो मा उबिदल्लाह। अगर हम, वो किताब का नाम बसायर दरजात अरबी में, अगर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद ना होते तो कोई अल्लाह को अल्लाह कहने वाला ना होता। ओहो हाय 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 हाय। बस मैं यहां रोक रहा हूं। मौला के फरमान का तर्जुमा इंशाअल्लाह कल लेके चलूंगा। 5 मिनट बाकी हैं। इन्हीं 5 मिनट में मैं दुआ देना चाहता हूं कि ये वो ज़वात मुबारका है कि जिन्होंने हर किस्म के मसाइब बर्दाश्त करके तमाम जुल्म और सितम बर्दाश्त करके अल्लाह को अल्लाह मनवाया है। ये अलग बात है, ये अल्लाह मनवाते रहे, अल्लाह इन्हें मनवाता रहा। आज यकम सफर है। मेरे भाई जिन्हें मैं फिक्रुल मिल्लत, लिसानुल कौम और मुफस्सिर मक्तल सादात हमेशा कहा करता हूं, मेरी मुराद मोहतरम मुकर्रम बाबा सैयद रियाज हुसैन शाह साहब आफरतवाल है। मैंने जब भी आपको सुना है, कभी कभी मौका मिलता है वरना इतना वक्त नहीं मिलता, आपकी कोई ना कोई फिक्री बात साहिबाने फिक्र को मंजिल मेराज तक पहुंचाती है। आज भी मेरे बैठे हुए उन्होंने 1-2 फिक्री बातें बेदार मगज अफराद के लिए मुकम्मल तौर पर अदा की। खुदा उनको सेहत दे, जिंदगी दे। अलहाज हैदर अली मिर्जा साहब सख्त बीमार हैं, खुदा उन्हें भी सेहत कामला दे और जिंदगी अदा करे। तो आज यकम सफर है। यकम सफर को अहले बैत का लुटा हुआ वो काफिला, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामती दे। यकम सफर को अहले बैत रसूल का वो लुटा हुआ काफिला जो 12 मुहर्रम की ज़ोहरैन के बाद करबला से चला था। यहां इख्तिलाफ है 13 मुहर्रम के अव्वल वक्त का और 12 मुहर्रम के बाद ज़ोहरैन का। कूफे पहुंचा, लेकिन ये इत्तफाक है कि 15 मुहर्रम को ये लुटा हुआ काफिला 40 नेज़े बरदारों के साए में
सुभान अल्लाह, जीते रहे, आबाद रहे। बड़े अदब से गुजरूंगा, लेकिन तारीख की बातें होती हैं, सख्त होती हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। 40 नेज़े बरदारों के साए में ये काफिला कूफा के कैद खाने से शाम के पहाड़ों की तरफ रवाना किया गया। हुक्म यह था कि जितना दूर तरीन फासला पड़े वो तुमने अपनाना है। आप में से जो 70-70, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग बैठे, जो बुजुर्ग उलमा को सुनते रहे हैं, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे, और मेरे अजीज बेटे भी जो कुतुब के मुताला के आदी हैं, कि हमेशा काफिला जब भी हो वो मुख्तसर तरीन रास्ता लेता है। लेकिन अब जो इस काफिले के लिए रास्ता मुंतखब हुआ, 8 फरसख की 20 से लेकर 25 मंजिलें हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, यानी 24 मील की एक मंजिल बनती है। 24 या 25 मंजिलें हैं, और कम से कम 20 हैं, कूफे से लेकर शाम तक, जिनसे यह काफिला गुजारा गया। अब आप अंदाजा लगाएं कितना थक कर, और फिर जो रास्ते में जुल्म और सितम हुआ वो अलग, जो मैं इस वक्त नहीं पढ़ रहा। आज के दिन यकम सफर को ये काफिला शाम की सरहद पर हलब की पहाड़ियों से गुजर कर पहुंचा। जब काफिला पहुंचा, दरबार से हुक्म आया कि हमने दरबार बाजार सजाने हैं। काफिला रोक दो। यकम सफर 1, 2 सफर 2, 3 सफर 3, 3 दिन और 3 रातें ये काफिला शाम के बाहर रुका रहा। अब अंदाजा लगाओ काफिले के दिल पर क्या गुजर रही होगी। जो मैंने तारीख में पढ़ा है वो यही है कि जब भी पूरे रास्ते में या इन 3 दिनों रातों में कोई गम रसीदा बीबी रोना चाहती थी, कोई ना कोई नेजा उठाकर इस अंदाज में जुल्म करता कि उस बीबी का रोना बंद हो जाता। 5 लाख तमाशाई 3 दिनों के अंदर जमा हुए। बड़ी आसानी से मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मेरे किसी सामे को मेरी तकरीर के किसी पहलू पर कोई इश्काली सूरत नजर आए, वो बाद में गिला ना करे, बल्कि दूसरे दिन मुझसे मिले। मैं आप में से हूं और मेरा फरीजा है हकायक को अयां करना, बयान करना। गिला करेगा कोई तो गुनाहगार होगा। मुझसे पूछेगा, तहकीकन जवाब देने का मैं जामिन हूं और मैं हाजिर हूं। 5 लाख तमाशाई 3 दिनों में जमा हुए, जिनमें कुछ ढोल बजा रहे थे, कुछ रक्स और सरूद की महफिलें जमा रहे थे, कुछ तालियां बजा रहे थे। तीसरे दिन जब बीबी को मालूम हुआ कि हमें बाजार में ले जाना है, तो अब सैयदा ने सैयद सज्जाद को बुलाया। रोते हुए कहा, बीमार भाई के कातिलों से ज़ैनब सवाल करना चाहती है, जाओ जाके सवाल करो मेरी तरफ से। फूफी हुक्म, कहा पहला सवाल मेरा यह है, इनसे कहो कि इन तमाम तमाशाइयों को हमसे दूर करें और हमें बाजार दरबार में न ले जाएं। हम नबी की बेटियां हैं, बना तो रसूलुल्लाह। पर्दा हमारे घर से पर्दा बना है। कहा फूफी, अगर वो ये मानने से इनकार कर दे फिर? फरमाया दूसरा सवाल ये है, बेशक अपने घरों की चादरें न दें जो चादरें हमारी लूट चुके हैं,
वही चादरें दे दे ताकि हम अपना पर्दा बना सके। कहा फूफी अगर यहां भी वो इनकार कर दे, कहा बेटा जोर तो नहीं है। तीसरा सवाल आखिरी ये है कि जिन नेज़ों पर शोहदा के सर सवार हैं, इन्हें कहो ये नेज़े हमसे दूर ले जाएं ताकि लोग नेज़ों के गिरदा गिर्द जमा होकर सरों को देखें, हमारा घेरा तोड़ दें। जंजीर संभाल कर सज्जाद करीब आए। पहले दोनों सवालों पर जब इनकार हो गया, रोते हुए तीसरा सवाल सुनाया। किताब का नाम साहब रहमत। मैं वहां से लेकर, जो फारसी है वहां से लेकर पढ़ रहा हूं, और बाकी बहुत सारी किताबें जिनमें से दूसरी किताब का नाम है रमजुल मुसीबा, उसमें भी ये वाक़या दर्ज है। तीसरी किताब का नाम है तज़किरतुल अब्बास, उसमें भी ये वाक़या दर्ज है। बहुत सारी किताबें हैं मक्तलबी जिनमें सब में ये वाक़या दर्ज है। जब इमाम ने तीसरा सवाल किया कि जिन नेज़ों पर सर हैं, ये शोहदा के सर नेज़ों समेत दूर ले जाओ। ये जालिम कहता है बीमार, जाओ अपनी फूफी से कह दो मैं उसका ये सवाल पूरा करता हूं। साहिबाने दिल साहिबाने औलाद, तर्जमा बड़ा सख्त है, मैं बड़े अदब से गुजर जाऊंगा। जिस जिस नेज़े पर जिस जिस शहीद का सर था, वही नेज़ा उसी की मां के सामने या बहन के सामने या हरम के सामने खड़ा कर दिया गया। यानी जिस नेज़े पर शहजादे अली अकबर का सर था, वो शहजादे की मां बीबी उम्मे लैला के सामने खड़ा कर दिया गया। जिस नेज़े पर जनाबे कासिम का सर था, असल नाम बीबी का रमला है, लेकिन जाकिरीन की जबान पर उम्मे फरवा है, इसीलिए मैं उम्मे फरवा भी कह रहा हूं। इस बीबी के सामने वो नेज़ा खड़ा कर दिया गया। एक एक शहीद का सर एक एक मस्तूर के सामने जब खड़ा कर दिया गया, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप तसव्वुर करें कि बीबियां रोना चाहती थी लेकिन रोने नहीं देते थे। आखिर में बच गया मजलूम ज़हरा का सर, गरीब ज़हरा का सर। इस सर को इसने कैसे खड़ा किया? एक गोल दायरा बनाया, एक यूं गोल दायरा। दायरे के एक कोने पर इसने उमर इब्ने साद को खड़ा किया, दूसरे कोने पर इसने खोली को खड़ा किया, तीसरे कोने पर सनान बिन अनस को खड़ा किया, चौथे कोने पर इस जालिम ने हारिस को खड़ा किया, दरमियान में ये खुद खड़ा हुआ। खड़े होकर अब मैं आपसे माफी मांग रहा हूं।